Hi, this is Anshul Puri on Spotify with Taza Talks. Today we are welcoming our esteemed guest. सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं. She is renowned astro guidance. एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत ही ख्याति प्राप्त करी हुई हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं और अपने सही डायरेक्शन से लोगों को राह दिखाती हैं और उनकी एक सही डायरेक्शन के ऊपर चल के लोगों को लगता है कि हाँ, हम एक सही रास्ता अब हमें मिला है. तो डेफिनेटली रितु मल्होत्रा जी हमारे बीच में आ चुकी हैं और मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ. सो वेलकम रितु जी. Thank you, Anshul ji. Thanks for inviting me. कैसी हैं आप मैम? बहुत बढ़िया. जी. सो रितु जी, इसको स्टार्ट करते हुए इस कॉन्वर्सेशन को, मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है कि आपने स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत कैसे की? स्पिरिचुअल तो मेरे को लगता है हम सब इंडियंस बचपन से ही होते हैं, बट कुछ स्पार्क होता है लाइफ में जो इसको इग्नाइट करता है. तो मेरे केस में मेरा बेटा मेरी प्रेगनेंसी ये लेके आई है. और हम बोलते भी हैं शास्त्रों में कि व्हेन अ मदर इज प्रेग्नेंट लॉट ऑफ केमिकल चेंजेस हैपन इन द बॉडी. सो माय सेकंड सन व्हेन आई वाज कैरिंग हिम अ लॉट मेनी थिंग्स हैपेंड. और उसके बाद मुझे समझ आया कि मेरा जो रास्ता है वो ज्योतिष है, अध्यात्म है, वास्तु है. और तब से अभी शुरू हुए तो नो लुकिंग बैक. So I hope my son and me are connected, and he's a signal for me to reach this path. ओके. ओके. तो रितु जी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और स्पिरिचुअल कोचिंग में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी तो बहुत सभी को आज जितने इंस्टा पे रील्स हैं, हिट हैं, ये सब भविष्य जानने की जो पेन वो है, जिज्ञासा है, वो तो मनुष्य में सब बचपन से ही मुझे लगता है हजारों सेंचुरी से है. हाँ, बट ज्योतिष में मुझे इसलिए आया कि इट वाज जस्ट रैंडम कि आई क्विट माय जॉब. आई वाज वर्किंग विद अ कॉर्पोरेट. आफ्टर माय प्रेगनेंसी आई क्विट माय जॉब एंड आई वाज गाइडेड. आफ्टर दैट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. बट पूरी प्रेगनेंसी मैंने ज्योतिष सीखा, वास्तु सीखा, क्लासेस की. मतलब he and me were learning together, and after that it's like going on, still going ओके. ओके. रितु जी, इनर यूनिवर्स से आप क्या समझती हैं? on. हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आंचल, आपने जो पूछा, और काफी डीप भी है. इनर यूनिवर्स इज द मैनिफेस्टेशन, आउटर यूनिवर्स इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द इनर यूनिवर्स. आप जो भी अंदर हैं, आज आप पेन में हैं, सुखी हैं, परेशान हैं, कहीं ना कहीं वो आपके अंदर की रियलिटी को शो करता है. और जब हम अध्यात्म में बहुत गहरे उतर जाते हैं, चाहे आप सूफिज्म में जाएं, चाहे आप किसी भी पाथ पे जाएं, तो क्या बोलते हैं इनमें कि बदलना स्वयं को ही पड़ता है. जब आप अपना मिरर क्लीन करते जाते हो तो आपकी आउटर रियलिटी भी चेंज होती जाती है. बट हम लोग उल्टा चलते हैं, हम बाहर की चीजें चेंज करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि सब बदल जाएगा. बट इट वर्क्स टोटली डिफरेंटली जब आप खुद से बदलना शुरू करते हैं, चाहे रिश्ते में, चाहे पैसे कमाने के लिए, चाहे बच्चों के साथ, आपकी चीजें नेचुरली बदलनी शुरू. जी. आज के स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में स्पिरिचुअलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है रितु जी? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और स्पिरिचुअलिटी का ये कतई मतलब नहीं है कि आप पहाड़ों पे चले जाएं. स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही ये है कि आप स्वयं को जानें. अगर आपको स्ट्रेस है, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपका राहु बहुत तेज है, तो आप रादर देन परेशान होने के, कि दवाई खाने की, एंजाइटी पिल लेने की, अगर हम एक छोटी सी बात समझ लें कि मेरे माइंड का ये पैटर्न है कि वो बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाता है, राइट. मेरे क्योंकि पैटर्न है ना हमारे दिमाग का. जी. तो अगर मेरे को ये समझ आ जाता है और मैं उसके लिए अपने अंदर चेंजेस लाना शुरू कर दूंगी, तो इट्स लाइक स्पिरिचुअलिटी इज वर्किंग इन योर डेली लाइफ. आप बहुत अनडिसिप्लिन्ड हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरी लाइफ एकदम चेंज हो जाए, मेरी लॉटरी लग जाए. यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड. दैट इज ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि आपने भगवा धारण किया, पहाड़ पे चले गए. इट इज मेकिंग द चेंजेस, रिफ्लेक्टिंग इन योर डेली लाइफ. व्हाट आर द हम्म. थिंग्स विच आर नॉट मेकिंग मी गो फॉरवर्ड. दैट इज अ स्मॉल लेसन. लाइक रिश्तों में आप देखिए, बहुत बार ईगो की वजह से आप लोग बहुत सारे रिश्ते तोड़ देते हैं लोग, या डिवोर्स बहुत जल्दी रैंडम हो गया है. बट समटाइम्स यू जस्ट हैव टू गिव अ पॉज टू योर रिलेशनशिप, एंड वो जो समय होता है वो निकल जाता है. इट्स जस्ट कि 6 महीने का टाइम खराब है, आपने उस समय पॉज दिया और वो रिश्ता निकल गया. दैट इज लाइक अंडरस्टैंडिंग. दैट इज हम्म. लाइक स्पिरिचुअलिटी एंड योर डेली लाइफ कनेक्टेड. जी.
रितु जी, एस्ट्रोलॉजी किस तरह लाइफ डिसीजन में हेल्प कर सकती है? लाइफ डिसीजन में बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है आंचल जी। जैसे अभी मैंने कुछ पॉडकास्ट किए, राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग की बच्चे ने सब्जेक्ट्स कौन से लेने हैं, आपकी ब्रेन मैपिंग होती है। एस्ट्रोलॉजी टेल्स यू अबाउट योर ब्रेन मैपिंग, कि आपका ब्रेन टेक्निकल है, सेमी टेक्निकल है, या एक आर्टिस्टिक माइंड है, एक म्यूजिशियन माइंड है, और क्या उस ब्रेन से आप पैसा कमा सकते हो, वो हम कनेक्ट करते हैं आपके D10 से। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग की बच्चा क्या सब्जेक्ट लेगा, बच्चा किस प्रोफेशन में जाएगा, एंड till to the extent of your marrying, that if somebody has a Mars in the 7th house, तो हम ये भी बता देते हैं कि भाई वाइफ थोड़ी गुस्से वाली आएगी या हस्बैंड थोड़ा गुस्सा वाला आएगा, पर आप एडजस्ट कर, मतलब थोड़ा आप कर लेना, थोड़ा वो कर ले। तो in this way astrology helps you to navigate. It's like a Google map. It can't change the things for you. If you have to, I have to meet you, I have to come to you, I have to go to Jaipur, or you have to come to Gurgaon, but I have to travel. Nobody can change that reality that I have to travel. But a Google map will smoother the way, कि मुझे इधर उधर नहीं जाके सीधा आपकी तरफ लेके आएगा कि आप यहाँ जाएंगे तो आंचल से मिल जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी इज लाइक अ लाइट, everything is written, but yes, it helps you to read it and work upon it. अब किसी आप बहुत आप सोचिए, एक एग्जाम्पल है, कोई बहुत टफ फेस है, मेरे पास एक लड़की आई, यंग लड़की, ब्यूटीफुल लड़की, मतलब शी वाज लाइक अ मॉडल, वो फेमस थी अपने शहर में कि वो बहुत खूबसूरत है, और हम्म। उसने एक बनिया फैमिली में शादी की। तो बनियाज आर अगेन वेरी रिच एंड दे वर हैविंग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम, बट क्योंकि लड़की को खूबसूरती का पावर था, बिकॉज शी वॉज रियली ब्यूटीफुल, और बॉय के पास पैसे का पावर था, बट बॉय के लुक्स इतने अच्छे नहीं थे। उनका कुछ झगड़ा हुआ, और वो, क्योंकि उसके फादर का भी, लड़की को फादर का बहुत सपोर्ट था, तो वो भी पैसे वाले थे, उन्होंने बोला ठीक है छोड़ इसको, हम तुझे लंदन भेजेंगे, तू पढ़, इंडिपेंडेंट बन, अपने पैरों पे खड़ा, विच इज नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज रॉन्ग कि अपने, बट मैंने उसके चार्ट से बोला कि बेटा अगर आप खुशी नहीं है ना, तो लंदन क्या स्विट्जरलैंड कहीं भी चले जाओ, खुशी नहीं मिलेगी। अगर आप किसी रिश्ते को तोड़ के बिना सॉर्ट आउट किए आगे जा रहे हो, वो रिश्ता आपको हॉन्ट करेगा, या उसके पैटर्न्स आपको हॉन्ट करेंगे, या तो आप इतना डर जाओगे कि नई लोगों को अट्रैक्ट नहीं करोगे, या अगर करोगे भी तो भी आपको लगेगा कि कहीं वही सब मेरे साथ रिपीट ना हो। सो हम्म। आइदर क्लियर, कि जो भागो नहीं, या तो उसके साथ क्लियर करो जो हस्बैंड के साथ है, या ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। और ये उसे लिस्ट बनवाई कि बेटा पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव लिखो, तो उसमें बहुत सारे लड़के के पॉजिटिव पॉइंट्स भी आए। हम्म। पर देखो लड़की का टाइम भी अच्छा था, उसने हमारी बात मानी, बच्ची चली भी गई, वो लड़का भी लेने आया, बोथ फेज दे रिकंसाइल्ड, और आज उसके 2 बेटे हैं, शी इज लिविंग अ क्वींस लाइफ, वो अपना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम भी संभाल रही है, हस्बैंड भी धीरे धीरे, जिससे शादी पुरानी होती है, तो यू अंडरस्टैंड एज अ फीमेल दैट थिंग्स Yeah. आर इन योर फेवर वंस यू आर सेटल्ड से। प्लांट शुरू में बड़ा हो रहा होता है ना, तो आपको लगता है कि क्या हो गया, बट जब आप एफर्ट लगा देते हो मैरिज में, तो आज वो, so this is, I think, the best example I can quote how astrology can help your life. But बार बार ये बोलूंगी, आप भी हमारी राय सुनने के लिए रेडी होने चाहिए, अगर नहीं मानोगे तो इट कांट। ऑब्वियसली जब आप इस चीज के लिए पॉजिटिव ही नहीं हो तो फिर आप कैसे हाँ समझ जी, पाओगे? राइट। हाँ बिल्कुल, और वो भी पता है राइट। कई बार आंचल जी, वो भी आपके सितारे होते हैं, अगर सितारों ने भटकाना है तो वो फिर भटका के फिर घुमा के वापस लेके आते हैं आपके जी जी पास। जी जी जी। हम्म। तो रितु जी, वास्तु की बात करें अगर हम, तो वास्तु के बारे में सबसे कॉमन मिथ क्या है? वास्तु ना आजकल जो हमने पढ़ा था पांचल जी, मेरे को हो गया 20 से, हमें 18-19 साल हो गया हमें पढ़े हुए, तब बिल्कुल नहीं था, बहुत कम था वास्तु, फिर एकदम वास्तु वास्तु की बात हुई। और अब मैं देखती हूँ ना कि लोग क्या करते हैं, जो आज का में, कि सब लोग गूगल से करके खुद का वास्तु कर लेते हैं, और फिर बोलते हैं, आपने देखा भी होगा वास्तु के इतने रील्स हैं, इतने छोटे छोटे कोर्सेज हैं, आपने 100 रुपए में, 200 में कुछ भी करके आपने कोर्स कर लिया, और फिर आप कहते हैं कि वास्तु काम नहीं कर रहा है, या वास्तु क्या है, वास्तु काम, देखिए 2 चीजें ध्यान रखिए, दशा और दिशा साथ साथ चलती है। सबसे पहले आंचल जी, अगर आपकी दशा अच्छी है ना, आपका टाइम अच्छा, आप घर भी अच्छा लोगे, ये लिखी हुई बात है। और अगर आपका टाइम खराब है ना, आप गलत जगह पे जाके बैठोगे, आपका टाइम खराब है, ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, या जो ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, और अगर यही आप चीजें आपके फेवर में, आप जिधर जाओगी आपके काम बनते जाएंगे। तो दशा और दिशा साथ चलते हैं, पहले दशा है, अगर आपका टाइम अच्छा है तो घर भी अच्छा मिलेगा, पर टाइम भी खराब है, घर भी खराब है, तो वो एग्रावेट कर देता है चीजों को। तो ये 100% घर भी ऊर्जा है ना, आप उसको किसी वहम
जो किसी भी उससे मत डालिए। घर की एक ऊर्जा तो है ना, आपकी मेरी ऊर्जा है, घर की भी ऊर्जा है। तो वास्तु यही बोलता है कि घर की ऊर्जा को बैलेंस रखिए। अभी मैं 2-3 केस बताती हूँ। मैं किसी के घर गई, उन्होंने बोला हमने दीदी सारा वास्तु कर लिया है, हमने तो यूट्यूब से देख लिया है, नॉर्थ ईस्ट में देखो पानी भी है, साउथ वेस्ट में मेरा बेडरूम है। और मैं भी आधा घंटा घूमती रही उनके घर। अब मैं भी उनकी बातों में घूम रही हूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, और उनके हस्बैंड की उस घर में जाते ही जॉब चली गई, हम्म। और जबकि पिछले 20 साल से नौकरी नहीं गई है। तो एक बार आपको शक होता है ना कि ठीक है, मेरा टाइम भी खराब है और हम्म। यहाँ आके मेरी नौकरी भी चली गई और मिल नहीं रही है। एक होता है चली गई पर मिल नहीं, वो उनको मिल नहीं रही है नौकरी। तो जब मैंने धीरे धीरे करके देखा, मैंने बोला आप अपने घर का नक्शा लाओ, लेआउट लेके आओ, जो मैप मिलता है ना हमें फ्लैट्स पर। तो जब वो लेके आए तो पता चला घर में नॉर्थ ईस्ट में तो उन्होंने पानी लगा रखा है, बट घर का लेआउट ऐसे था आंचल जी कि वो एल शेप प्लॉट था और उसकी नॉर्थ ईस्ट कटी हुई थी ऑलरेडी। तो ये है जो हम गूगल से वास्तु करते हैं ना, आपने ईशान कोण, आपने गुरु की जगह ही काट दिया, आपने पैसे को ही काट दिया, कटा हुआ फ्लैट है वो, और अब उसकी कोई रेमेडी नहीं हो सकती। क्योंकि आप देखिए ना, फ्लैट्स और वो रेक्टेंगल नहीं होते हैं जो फ्लैट्स होते हैं, क्योंकि उसमें आपने लिफ्ट भी निकालनी है, उसमें आपने सर्विस के लिए भी सीढ़ियां निकालनी है। तो जनरली वो एल शेप ऐसे मिलेंगे, तो उनके एल शेप में उनका नॉर्थ ईस्ट कट गया। तो ये है जो हम, और वो एक्चुअली में इट्स बीन, अभी मुझे उनसे बात किए हुए साल हो गया, उनको जॉब नहीं मिल रही। तो टाइम भी खराब होता है और आप जगह भी ऐसे भी, और जबकि उनके दिमाग में उनको वास्तु आता है और उन्होंने अच्छा अच्छा फ्लैट पिक किया है। तो ये रहता है, बट ठीक है, टाइम है, और अगर आप किसी ने बताया तो समय रहते उपाय करने से बहुत सारी चीजें बदली जा सकती जी। रितु जी, क्या स्पिरिचुअलिटी और सक्सेस एक साथ चल सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, आई थिंक मुझे लगता है चलते ही एक साथ चाहिए, और चलते भी हैं। जो भी लोग सक्सेसफुल हैं, कहीं न कहीं मैं उन्हें स्पिरिचुअल तो नहीं बोलूँगी, नहीं बोलती हूँ अगर लोग, आंचल जी, बट वो सॉर्टेड आउट है। इफ मैं स्पिरिचुअलिटी को सॉर्टिंग वर्ड से ऐड कर दूँ ना, सो दे आर मोर सॉर्टेड पीपल। They are not the people who are into judging people. They are not the people who are into degrading people, and they are the people who know how to use their emotions. और उनके आप इंटरपर्सनल स्किल्स देखिएगा, बहुत अच्छे होंगे। वो ऐसे गंदी से गंदी सिचुएशन को भी अपने फेवर में कर देंगे। यही स्पिरिचुअलिटी है। जब मैंने बोलते हैं ना कि आपने अपना आईना चमकाया, मैंने अपने आप पे काम किया, तो आंचल भी मेरे आईने में आप या कोई और साफ ही दिखेगा, बिकॉज आई हैव क्लीन माई सेल्फ। सो ऑल द पीपल हु आर सक्सेसफुल, चाहे वो रतन टाटा है, चाहे वो बिल्डर्स हैं, चाहे अंबानी, 100% दे हैव वर्कड ऑन देमसेल्व्स रादर देन वर्किंग ऑन द सोसाइटी और द अदर पीपल। राइट। रितु जी, लोगों को सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए? सेल्फ अवेयरनेस करने के लिए सबसे बेसिक टूल है ब्रेथ, आपका सांस होना। पहले तो सेल्फ अवेयरनेस वर्ड ही बहुत भारी है, क्योंकि लोगों को, किसी को लग सकता है ये है क्या कॉन्सेप्ट, बट अगर आपको जिंदगी की जंग जीतनी है तो स्वयं के लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है। जैसे आप शीशा देखते हैं ना रोज कि मैं कैसा लग रहा हूँ, वैसे ही अपने अंदर का शीशा देखना जरूरी है, और उसके लिए जो पहला कदम है वो आपकी सांस है। अगर धीरे धीरे आप सांस धीरे लेते हैं, हर आती जाती सांस पे ध्यान लगाना शुरू करते हैं, तो देखिए धीरे धीरे आपके विचार भी आपके कंट्रोल में आएंगे, और आपको समझ आएगा कि मैं कितना कचरा सोचता हूँ। हम लोग जो सोचते हैं ना, उसमें 90% कचरा होता है, 90% सिर्फ लोगों के बारे में अनकॉन्शियसली हम सोचते हैं, और वही हमें रोक के रखता है अपने लाइफ में आगे बढ़ने से। एक थेरेपी होती है जिसमें ना आपको चुप रहना होता है, और आपको सिर्फ देखना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। आप सच में बिलीव नहीं, आंचल जी, आप 15-20 मिनट करेंगी ना, आपको लगेगा मैं पागल हूँ। हर आदमी को ये लगेगा कि मैं कितना बकवास सोचता हूँ, मतलब कितना रबिश सोचते हैं हम। तो ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप, द ब्रेथ, एंड ब्रेथ इज कनेक्टेड टू शनि। तो जब आप शनि को कंट्रोल कर लेते हैं, सांस पे नियंत्रण रखना शुरू करते हैं, तो आपका अपने माइंड पे भी नियंत्रण। ओके। जी। नेगेटिव एनर्जी को अपनी लाइफ से कैसे रिमूव किया जाए? नेगेटिव एनर्जी बहुत तरीके से आती है, राहु से भी आती है। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, अगर आप गॉसिप करते हैं, ठीक है, मैं 2 तरीके से उपाय बताऊंगी। वन इज एट योर लेवल, मतलब लाइक एट द बॉडी लेवल, एंड वन इज एट द हाउस लेवल, एंड वन इज एट द स्पिरिचुअल लेवल।
राहु मीन्स अगर आप फिर से नेगेटिव के लिए क्या कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए गॉसिप जो हम करते हैं, लोगों के पीठ पीछे उनकी बात करते हैं, अब्यूज करते हैं लोगों को, बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि उसको सामने वाले को क्या पता चल रहा है, बट ये सारी ऊर्जा आपके घर में रहती है और ये इवेंचुअली आपको ही अटैक करती है। मैंने देखा जो लोग बहुत ज्यादा लोगों की बुराई करते हैं ना, बहुत नेगेटिविटी, बहुत, वो बोलते हैं कि मेरे घर में नेगेटिव है, बट वो नेगेटिविटी आपकी ही क्रिएट की हुई होती है। हम्म। बिकॉज हम लोग हमें हम गॉड नहीं है, वी आर नॉट हेयर टू जज पीपल, वन थिंग। सेकेंड थिंग इज रात को बहुत देर तक जागना, जब आप इंस्टा, आजकल बहुत डिजिटल ये सब चल रहा है, अगर आप बहुत देर तक जागते हैं आंचल जी, तो आप इवेंचुअली तांत्रिक समय को एक्टिवेट करते हैं और आपके बॉडी में आपके जो ग्रे सेल्स है ना, वो इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, और वो जाके बिहेवियरल डिसऑर्डर में रिफ्लेक्ट होते हैं। अब देखिए हमारे आजकल के बच्चों को, इट्स अ सैड कि हमारे हर यंग बच्चे को थेरेपिस्ट की जरूरत है। एग्जैक्टली। क्यों जरूरत है? हम्म। क्यों जरूरत है? जो बच्चे सबसे ज्यादा लग्जरी में पढ़ रहे हैं, जो हमारे हमारे जनरेशन्स में, हमारे फादर ने, हमने इतनी लग्जरी नहीं देखी है जो हमारे बच्चे आज देख रहे हैं। सब कुछ, छोटे से छोटा बच्चा, गाड़ी, हम जब छोटे थे इट वाज लाइक अ ड्रीम फॉर मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास इंडियंस की कार होगी। आज बच्चे कार में बच्चों को मर्क चाहिए, बच्चों को बड़ी से बड़ी, और वो है बच्चों के पास, और उन्हीं बच्चों को आज थेरेपिस्ट की जरूरत राइट। है। तो जो ये है ना, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, बहुत ज्यादा टाइम टेबल ऑपोजिट करना, टू मच पार्टी, इट इफेक्ट्स योर ब्रेन। हम्म। राइट, राइट, राइट। ऋतु जी, क्या डेस्टिनी फिक्स्ड होती है या हम अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं? टू अ सर्टेन एक्सटेंट में, कई जगह क्वेश्चन आता है, ये मैं बोलती हूँ, टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट इज फिक्स्ड। क्योंकि अदरवाइज आप कैसे आंसर करोगे कि कोई रिक्शा वाले के घर पैदा होता है, कोई प्राइम मिनिस्टर के घर पैदा होता है? इसका कोई तो लॉजिक होगा ना, कि कोई एलन मस्क बच्चे पैदा करवाना चाह रहा है, और कोई इंडिया में ऐसे भी हैं जो 10-10 बच्चे एक ही घर में, और खाने का भी अता पता नहीं है कि हर हाँ। टाइम खाना मिले। राइट। So 100% to a certain extent it is fixed, but along with it, Karam philosophy, Karma Siddhant as per Bhagavad Gita is also there। और आपका तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव ज्योतिष का, वो आपके फ्री विल को डिटरमिन करता है कि आप प्रधानमंत्री के घर आके भी प्रधानमंत्री बनेंगे, या फिर आप अपनी मतलब उस पोजीशन को नीचे लेके जाएंगे। ये कहीं ना कहीं आपके फ्री विल और कर्म का सिद्धांत इस पे काम करता जी, बिल्कुल। मेडिटेशन बिगिनर्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? है। मेडिटेशन अगर बिगनर्स को करनी है, सबसे पहले कोशिश नहीं करिए कि मुझे मेडिटेट करना है। फाइंड योर पाथ। किसी को म्यूजिक से मेडिटेशन मिल सकती है, किसी को पेंटिंग से मेडिटेशन मिल सकती है, किसी को वॉकिंग से मेडिटेशन मिल सकती है। दिस इज ऑल्सो मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब है ध्यान। ध्यान, किसी भी चीज पे अगर आप ध्यान लगाएंगे, अगर आज आप और मैं बात कर रहे हैं, तो हो सकता है मेरे लिए पॉडकास्ट मेडिटेशन, क्योंकि मैंने अपना पूरा ध्यान आपके साथ लगाया है। या आपके लिए भी ध्यान हो सकता है, क्योंकि अगर आप पूरी तल्लीनता से बात को सुन रहे हैं, तो ये आपके लिए भी ध्यान है। तो ध्यान का अर्थ है जिस चीज पे हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एक तो ये बात है कि आपको म्यूजिक में मजा आ रहा है, तो वो आपका ध्यान है। आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, वो आपका ध्यान है। और अगर आपको स्ट्रक्चरल वे में ध्यान करना है, लाइक यू वांट टू डू इट इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, देन फर्स्ट स्टेप टू मेडिटेशन और ध्यान है, क्योंकि सबसे बारीक चीज आपकी बॉडी में आपका सांस है, जिसपे आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। जिस दिन ये सांस बंद हो जाएगी आनी, तो वी आर डेड पीपल। सो जब हम ध्यान की प्रक्रिया शुरू करवाते हैं, तो सबसे पहले हम आपके नाभि और आपकी सांस पे जब ध्यान लेने लगते हैं, तो वो फर्स्ट स्टेप है ध्यान। जी, 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 बिल्कुल। रिलेशनशिप में एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअल गाइडेंस कितनी यूजफुल है? बहुत ज्यादा, मुझे लगता है आने वाली जनरेशन को बिल्कुल ये 100% स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए। मैरिज इज नॉट समथिंग फॉर इंस्टाग्राम। मैरिज शुड नॉट बी समथिंग फॉर द रील्स। मैरिज शुड नॉट बी समथिंग फॉर योर लाइक्स। इट हैज गॉन टू दैट लेवल कि आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं इंस्टा पे दिखाने के लिए, पर उसके बाद का स्टेप ना तो हम लड़की को रेडी करके भेज रहे हैं, ना ही हम लड़के को रेडी करके भेज रहे हैं। सॉरी टू से, बट आज के मैरिजेस में दो लड़के हैं, देर आर टू मेल्स इन द मैरिज।
because girl is also a male and male is already a male. So there is no female energy, there is no feminine energy in the marriage. तो जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि वी नीड बोथ मेल एंड फीमेल एनर्जी टू बी सक्सेसफुल इन द मैरिज. एंड मैरिज, यू हैव टू वर्क फॉर योर मैरिज. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कोई भी मैरिज अपने आप नहीं चलती है, आपको उसको चलाना पड़ता है. बट हमारे बच्चे, हमारे आने वाले जेनजी सिंड्रेला वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि आई विल गेट मैरिड, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, मेरा हस्बैंड मेरे पीछे भाग. ऐसा नहीं होता है. चाहे वो लड़का भी हो, आपको किसी का, आप किसी की अट्रैक्शन पा सकते हैं, आप किसी का इन्फैचुएशन ले सकते हैं, बट उस रिश्ते को चलाने के लिए आपको उस पर काम करना पड़ेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू एडजस्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट द अदर जी सोल. जी बिल्कुल. रितु जी, आपके करियर का सबसे मेमोरेबल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी कौन सी है? बहुत सारी हैं. एक तो मैंने वो जो लड़की बताई, आपको पहले बताया, वो अपने घर चली गई. एक शी वॉज अबाउट टू लीव इंडिया, वो सब पति को छोड़ के जाने वाली थी. एक बच्चा, वो मतलब इज लाइक 21 ईयर ओल्ड, कुछ नहीं कर रहा था. हमने बोला कि तुम फॉरेन चले जाओगे, और आज वही बच्चा फॉरेन गया है. वहां से वही बच्चा जो पूरा दिन सड़कों पे इधर उधर घूमता था टिपिकल दिल्ली में, आज वही बच्चा यूएस में है, और वो एम्बिशियस हो गया कि मुझे लाइफ में कुछ करना है. जो बच्चे को हमने बिल्कुल देखा कि ये कुछ नहीं करेगा. और बहुत सारे रिश्ते जुड़वाए. जो लोग डिवोर्स लेना चाह रहे थे, जिन लोगों को अपनी शादियों में प्रॉब्लम थी, जब आप देखते हो कि आज वो खुश हैं, आज वो सेटल्ड हैं अपनी लाइफ में, तो आपको उनको देख के बहुत अच्छा लगता है. और बहुत सारे यंग बच्चे हैं जो करियर के लिए कंफ्यूजन में थे कि टेक्नोलॉजी करनी है, उनको बताया कि बायोटेक, किसी बच्चे को बताया कि बायोटेक्नोलॉजी इज योर फील्ड एंड ही इज डूइंग इंजीनियरिंग इन बायोटेक्नोलॉजी. सो इट वो यू फील गुड कि होना तो था, बट शायद परमात्मा ने आपको मीडियम बनाया उनकी लाइफ में वो चीज बताने के. जी, एक रैपिड फायर राउंड करेंगे हम आपके साथ. जी जी. ठीक है. एस्ट्रोलॉजी या वास्तु? एस्ट्रोलॉजी. जी. मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन? बोथ. आई थिंक दे आर कनेक्टेड, बट मेडिटेशन फर्स्ट. जी. मेडिटेशन. मॉर्निंग रिचुअल या नाइट रिचुअल? मॉर्निंग. वन वर्ड फॉर सक्सेस? हैप्पीनेस. एंड वन वर्ड फॉर हैप्पीनेस? सक्सेस. ओके. टी या कॉफी? माउंटेन्स या बीचेस? बीचेस. स्पिरिचुअल बुक या मोटिवेशनल बुक? Spiritual books are motivational. True spiritual books are motivational. Spiritual books. योर फेवरेट मंत्र? ओम श्रीम कमलात्मिकाय नमः. ओके. एक एडवाइस जो हर इंसान को फॉलो करनी चाहिए? एक मैं शायद वो बोलूंगी उनका, मतलब मिर्जा गालिब का, वही मेरी लाइफ का एसेंस है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा. सो क्या वी शुड, बात. एज यू आस्क्ड, कि सेल्फ अवेयर होना चाहिए. लोगों में त्रुटि ढूंढनी बंद करिए अपने अंदर. लाइफ कैन बी मच इजियर इफ यू गो ऑन दिस पाथ. ब्यूटिफुल. अगर आप अपने ऑडियंस को एक लाइफ चेंजिंग मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा? देखिए, अनाहत अनाहत चक्र पे आ जाइए. एंड अनाहत चक्र मीन्स लव एवरीबडी विदाउट जजमेंट. If we are in that zone, when you start loving everybody without judgment, things start falling in place and you get lot of opportunities. जो आपके blockages है ना लाइफ के, किसी को opportunity नहीं मिल रही है, किसी को कहीं और struggle करना पड़ रहा है. If you start operating from here that I am not going to judge people, they are responsible for themselves, उस zone से operate करते हैं, things start opening up. The closed doors will open up in your life. ग्रेट. सो रितु जी, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आपको कनेक्ट किया जा सकता है? I'm on Insta, I'm on Facebook. We are doing some podcast on YouTube also, जहाँ पे हम जनरल नॉलेज बता रहे हैं कि बच्चे कौन सा सब्जेक्ट लें, आप कमलात्मी का साधना कैसे कर सकते हैं. तो ये कुछ पॉडकास्ट है, सॉरी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से कनेक्ट किया जा सकता है. जी, definitely. Thank you very much. It was really incredible conversation with you. And can we share your links under the episode? Yeah, please.
ओके, Sure. थैंक यू वेरी मच। सो व्यूअर्स, आपने देखा ऋतु जी की जुबानी, उनकी कहानी, उनके जो एक सही डायरेक्शंस थे, जो सही पाथ थे, और जो सही रास्ते पे वो चलाना चाह रही है एक आवाम को, एक क्राउड को, एक जनता को। आप उनसे जरूर कनेक्ट कीजिए, अपने छोटे छोटे सवालों के जवाब आपको वहीं मिल पाएंगे। सो एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिए जाएंगे, और लिंक्स के नीचे ही आपको मैम के लिंक्स मिलेंगे। आप डायरेक्टली उनसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर आवर सर्विसेज। वो हमेशा आपके लिए तत्पर तैयार रहती हैं, आपको हेल्प करने के लिए, आपको मदद करने के लिए। सो प्लीज उनकी सर्विसेज का जरूर एक डायरेक्शन, सही डायरेक्शंस के लिए जरूर उनसे कनेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।